हाँ जी। तो आज जो है हम क्रोनोलॉजी में आगे बढ़ते हुए स्पेस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन और इकोनॉमी वाला पोर्शन उसको कवर करेंगे पूरा और समझेंगे कि अच्छे से जो है वो करंट अफेयर्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो टेक्नोलॉजी की बात करें अपन, इसमें सबसे पहले अपन देख रहे हैं मिशन निसार। निसार जो कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार की फुल फॉर्म है, यानी कि नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है, जो कि इसके लिए बहुत साल पहले ही जो है वो लगभग 2013-14 में ही जो है वो डील हो चुकी थी इन दोनों के, नासा और इसरो के बीच में। और ये आखिरकार 30 जुलाई को जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। भारत में श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट का यूज़ किया गया है इसमें, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक अर्थ ऑब्जर्वेशन जो पृथ्वी अवलोकन मिशन है, तो इसमें होता क्या है कि ये जो है वो पृथ्वी का नक्शा लेगा और पूर्वानुमान चेतावनी वगैरह की जो है वो जानकारी प्रोवाइड करवाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12 दिन में पूरी पृथ्वी का जो है वो हाई रेजोल्यूशन नक्शा तैयार कर देगा। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, जैसे बर्फ का पिघलना, समुद्री स्तर में वृद्धि, भूकंप, ज्वालामुखी आदि की जो है वो पहले ही जानकारी सटीकता से प्राप्त कर लेना। लगभग जो है वो दुनिया की सबसे महंगी हाई रेजोल्यूशन का जो है वो यूज़ किया गया है इसमें, जो कि लगभग $1.5 बिलियन का जो है वो मिशन है ये, जिसमें 1.2 बिलियन इसरो सॉरी नासा द्वारा दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो है वो डुअल फ्रिक्वेंसी रडार है, यानी कि इसके द्वारा जो है वो एल बैंड और एस बैंड दो रडार लगाए गए हैं और एक एंटीना लगाया गया है जो कि लगभग 12 मीटर लंबा है, जो कि नक्शा कैप्चर करेगा। एल बैंड क्या करेगा, जो कि एक घने जंगलों के नीचे है, जो जंगल है घने जंगल है उनके नीचे की जमीन और बर्फ की मोटी परतों के अंदर भी देख सकेगा एल बैंड वाला जो रडार है वो। ये जो है वो नासा द्वारा दिया गया है, जबकि एस बैंड इसरो का है। और ये जो है वो सतह की नमी और कृषि की निगरानी के लिए यूज़ किया जाएगा। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपाचे रेडार 30 जुलाई को जो है वो श्रीहरिकोटा से GSLV F-16 के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है वो ड्यूल फ्रिक्वेंसी रडार लगा हुआ है, एल बैंड एस बैंड, और हाई रेजोल्यूशन जो है वो कैमरा लगा हुआ है, जो कि दिन रात हर मौसम में काम करने में सक्षम है। और 12 मीटर जो है वो लंबा इसमें विशाल एंटीना लगा हुआ है। और ये 747 किलोमीटर यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है वो लॉन्च किया गया है, जहाँ पर इसकी एक उप कक्षा होती है और एक उप प्रकार है सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, यानी कि ये कक्षा जो है वो सूर्य के सापेक्ष घूर्णन करती है। इस प्रकार से ये जो है वो लॉन्च किया गया है। इसी के बाद हम देखें, ये तो हो गया निसार। एक है ट्रेसर्स। ट्रेसर्स क्या है? ट्रेसर्स जो है वो नासा का है, एक पृथ्वी का चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए जो है वो मिशन लॉन्च किया है, ट्रेसर्स नाम से नासा ने। ये जो है वो स्पेसएक्स का, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसके फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ट्रेसर्स जो कि जो पृथ्वी जो चुंबकीय ढाल है, यानी कि ये जो पृथ्वी जो ये चुंबकीय अक्ष है, ये जो घूमे हुए हैं, जो पृथ्वी थोड़ी सी टिल्ट है, तो इसके जो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो यहाँ पर साउथ पोल है जो कि चुंबक का, और ये नॉर्थ पोल है। तो इनका अध्ययन करने के लिए दोनों ही नॉर्थ साउथ पोल का जो है वो ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो ये चुंबकीय ढाल है, चुंबकीय क्षेत्र है, इससे जो है वो ये सोलर तूफान आते हैं या अंतरिक्ष के जो मौसम है, इससे हमारी रक्षा कैसे करता है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये हमारी रक्षा किस प्रकार से कर पाता है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाएगी। चुंबकीय पुनर्संयोजन नामक प्रक्रिया का अध्ययन किया गया है। ये एक जुड़वा उपग्रह मिशन है, जो कि दो लगभग जो है वो दोनों ही एक दूसरे के पीछे ही रास्ते पर उड़ते हैं। फिर इसमें जो है वो कुछ अतिरिक्त पेलोड भी लॉन्च किए गए, यानी कि कुल मिलाकर ट्रेसर्स जो है वो नासा द्वारा छोड़ा गया है, मिशन है, नासा का मिशन है, जो कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करेगा और वो किस प्रकार से हमारी सहायता करता है बचाने में सौर तूफान से और मौसम से, अंतरिक्ष के इनसे। फिर आता है इजराइल ने जो है वो अपने यहाँ पर एक संचार उपग्रह लॉन्च किया है, ड्रोन 1।
ये लॉन्च तो फाल्कन 9 से ही किया गया है अमेरिका से, लेकिन ये इसके खुद के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है कि ये खुद इजराइल में जो है वो अपनी जो संचार जो सुविधा है उसमें गति लाए। तो इजराइल ने जो अपना पहला सरकारी संचार उपग्रह, यानी कि अब तक इनके पास नहीं था, ये अमेरिका द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता था इन्हें संचार उपग्रह, संचार सुविधाएं, तो ड्रोर वन नाम से जो है वो लॉन्च किया है, जो कि 15 वर्षों तक इसराइल के संचार जगत को पूरा कर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो सैटेलाइट है ये स्मार्टफोन जैसा है, तो इसे जो है वो अपडेट जो है वो पृथ्वी से ही किया जा सकेगा, इनके यहीं से ही जो है वो स्मार्टफोन जैसा डिज़ाइन है, जो कि ज़मीन से ही जो है उसकी ज़रूरतों के अनुसार बार बार उसे रिप्रोग्राम किया जा सकेगा। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा इसे बनाया गया है। तो ड्रोर वन इजराइल का है, संचार उपग्रह है, और इसे पृथ्वी से ही जो है वो बार बार अपडेट किया जा सकेगा इसकी आवश्यकता अनुसार। फिर आता है इसरो का जो गगनयान मिशन है, जिसमें कि हम मनुष्य को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, भारत स्पेस स्टेशन पर भेजेंगे अंतरिक्ष में। तो उसके लिए प्रणोदन प्रणाली का सफल परीक्षण कर लिया गया है, जो कि गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रणोदन प्रणाली है, इसका टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये महेंद्रगिरी हिल्स तमिलनाडु में है। महेंद्रगिरी हिल्स, वहाँ पर जो इसरो का प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, वहाँ पर इसका जो है वो विकसित किया जा रहा है, और वहीं पर इसका जो है वो परीक्षण किया गया है, जो सफल भी रहा है। तो इस प्रकार से जो गगनयान की प्रणोदन प्रणाली है, यानी कि उसमें जो प्रणोद यानी कि जो ईंधन का यूज किया जाएगा, उसका परीक्षण किया गया है। फिर अंतरिक्ष स्टेशन में जो अभी हाल ही में शिवांशु शुक्ला गए थे जून में, जो कि वो अभी लौट गए आ गए हैं 15 जुलाई को, तो 18 दिन उन्होंने वहाँ पे बिताया। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनके द्वारा जो है वो वहाँ पर ये गए, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, और ये सबसे जो है वो बेहतर बात ये कि 41 वर्ष बाद, यानी कि 1984 में जो राकेश शर्मा गए थे, उसके बाद दूसरे हैं। तो ये आईएसएस पे जाने वाले जो है वो दूसरे भारतीय बन गए हैं। सर कल्पना चावला गई थी, लेकिन वो यूएसए की यात्री थे। तो 3 अन्य यात्री भी गए थे। शिवांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन नाम दिया गया था इसे, एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें ये जो है वो पायलट के रूप में थे। शिवांशु शुक्ला जो है वो पायलट की भूमिका में थे, और जो कमांडर थे वो पेगी विट्सन कर रही थी, इसका नेतृत्व जो है वो पेगी विट्सन कर रही थी। तो एक्सियोम 4 मिशन से गए थे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ड्रैगन जो कि फाल्कन, ये जो स्पेसएक्स का जो है वो ड्रैगन अंतरिक्ष से उसके माध्यम से इन्हें भेजा गया था। फाल्कन 9 रॉकेट से जो है वो भेजा गया था इन्हें। फिर एक्सियोम 4 मिशन के तहत जो है वो आई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों ने 31 देशों को 60 प्रयोग किए थे। कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। और फिर जो है वो शुभांशु शुक्ला द्वारा कुछ प्रयोग किए गए थे, जिसमें अंतरिक्ष की माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियों के नुकसान का अध्ययन करना, मायोजेनेसिस, टार्डिग्रेड का अध्ययन करना, विचरण स्थिति में जीवित रह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया की वृद्धि के और गतिविधि का अध्ययन करना। इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो अध्ययन किए गए। उन्होंने वहाँ पर मेथी और मूंग के बीजों को भी उगाया है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मेथी और मूंग के बीजों को भी उगाया गया है। और चलिए 550 करोड़ रुपए एक सीट बुक करने के लिए इसरो द्वारा दिए गए हैं। बहुत महंगा था। ये हमने देख ही लिया है कि 1984 में रूसी सुई ओर से गए थे राकेश शर्मा, 41 वर्ष बाद जो है वो शुभांशु शुक्ला गए हैं। फिर आता है रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर देखें तो ड्रोन से मिसाइल दागने की जो प्रणाली है वो डीआरडीओ द्वारा विकसित कर ली गई है। उसका नाम रखा गया है ULPGM-3। ये क्या है कि ये जो है वो ड्रोन के माध्यम से मिसाइल दागेगा, क्योंकि इसका मुख्यतः उपयोग किया जाएगा वो एंटी आर्मर, यानी कि जो बख्तरबंद वाहन है उनको नष्ट करने में इसका प्रयोग किया जाएगा, जो कि डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश में इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये 3 तरह के वॉरहेड जो है वो ले जाने में सक्षम है। बख्तरबंद वाहनों, बंकर और अन्य लक्ष्यों को देख सकती है। ये दिन और रात दोनों ही समय कार्य कर सकती है। तो ये जो प्रणाली विकसित की गई है ULPGM-V3 डीआरडीओ ने, ये दिन रात पहाड़, धरती, सब जगह पे जो है वो अटैक करने में सक्षम है। क्षेत्रों से इन्हें दागा जा सकता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ ये है इसकी, कि इसे लक्ष्य टारगेट को जो है वो छोड़ने के पश्चात बदला भी जा सकता है, यानी कि लक्ष्य को बदलने के लिए भी जो है वो टू वे डेटा लिंक की सुविधा दी गई है। यानी कि अगर जो आपने मिसाइल से किसी टारगेट को लॉक कर दिया है,
और वो जा रही है और आप चाहते हो कि अब उस टारगेट को जो है वो बदला जाए, तो ये सुविधा भी जो है वो इसमें दी गई है। फिर ये सफल परीक्षण जो है वो बहुत सारे डीआरडीओ है, अडानी डिफेंस है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा जो है इसके माध्यम से किया गया है। इस समुद्र में प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो है वो अनावरण किया गया है, जिसका नाम समुद्र प्रचेत रखा गया है। तो यानी कि जो तेल रिसाव होता है समुद्र में, किसी भी प्रकार से जो है वो प्रदूषण होता है, तो उसको रोकने के लिए, उसके बारे में पता लगाना और उसको कंट्रोल करने के उद्देश्य से जो है वो समुद्र प्रचेत नाम का जो है वो एक वेसल जो है वो लॉन्च किया गया है, वेसल जो है वो डिजाइन किया गया है और उसे इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया गया है। पीसीवी पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, जो कि समुद्र प्रचेत नाम रखा गया है, ये दूसरा वेसल है। तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और दूसरा यानी कि इससे पहले का जो था वो समुद्र प्रताप था। समुद्र प्रताप जो है वो दूसरा पोत है। पहला पोत जो था वो समुद्र प्रताप था, जो कि 2024 में लॉन्च कर दिया गया था। स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है, 75% सामग्री स्वदेशी ली गई है। और ये जो अपना विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र होता है, यानी कि जोन को जो है वो कई भागों में विभाजित किया गया है, 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। फिर इन जो है वो 24 नॉटिकल माइल तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, और ये जो है 200 नॉटिकल माइल तक, सॉरी, अनन्य एक्सक्लूसिव ये है। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा पहरा दिया जाता है, वहाँ पर वो जो है वो उसको सुरक्षा की जाती है अपने बॉर्डर की। इस प्रकार से जो है वो तेल रिसाव त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है। तो समुद्र प्रचेत क्या है, तो एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। और दूसरा है, पहला समुद्र प्रताप था, जो कि अगस्त 2024 में ही लॉन्च कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से एक आईएनएस निस्तार है, जो कि डाइविंग वेसल है, यानी कि ये समुद्र में डाइव कर सकता है, और जो पनडुब्बियां होती है जो पानी के अंदर चलती है, कई मीटर गहराई में चलती है, उनमें अगर किसी प्रकार का बचाव राहत कार्य करना है तो इसके माध्यम से किया जाएगा। तो आईएनएस निस्तार, जिसको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है स्वदेशी सामग्री का यूज करके, इसका उद्देश्य जो है वो है गहरे समुद्र में पनडुब्बियों के लिए बचाव अभियान चलाना। यानी कि जो गहरे समुद्र में किसी पनडुब्बी को नुकसान हो जाता है, उसके लिए जो है वो बचाव अभियान चलाया जाए। ये 300 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकता है और वहां पर सुरक्षा उपलब्ध करवा सकता है। और 1000 मीटर की गहराई तक बचाव कार्य के लिए जो रिमोट से चलने वाले वाहन होते हैं, उनसे सक्षम है। निस्तार नाम का अर्थ ही जो है वो मुक्ति या बचाव होता है, जिसके गहरे समुद्र में बचाव कार्य की भूमिका को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आईएनएस निस्तार, जो कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी है, डाइविंग वेसल है आईएनएस निस्तार। फिर आता है परमाणु। भारत में जो है परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल और अग्निवन मिसाइलों का सफल परीक्षण। देखिए, मिसाइलें जो होती है वो दो प्रकार की होती है, तो बैलिस्टिक, जो कि प्रवेलाकार आकृति में गति करती है इस प्रकार से, और एक होती है क्रूज, जो कि पृथ्वी के समानांतर चलती है। और इसी प्रकार से ये तो है उनकी गति के आधार पर, क्षमता के आधार पर। एक होती है कि युद्ध में काम लेने वाली, जिन्हें युद्ध के लिए, और एक होती है जो अपनी क्षमता बढ़ाने में। तो ये मिसाइलें जो है वो क्षमता बढ़ाने वाली है। तो निवारक क्षमता, रणनीतिक निवारक क्षमता उसका वर्धन करेगी कि हाँ, हमारे पास भी जो है वो इस प्रकार की मिसाइल्स है। तो सामरिक बल कमान तो पृथ्वी 2 और अग्निवन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अगर इनकी बात करें पृथ्वी 2 की विशेषता, तो पृथ्वी 2 जो है वो सरफेस से सरफेस पर, यानी कि सरफेस टू सरफेस है, पृथ्वी से पृथ्वी पर ही जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि परवलयाकार आकृति में इस प्रकार से जाएगी। 350 किलोमीटर की जो है वो इसकी रेंज है पृथ्वी 2 की, और 500 से 1000 किलोग्राम का हथियार ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा इसका विकास किया गया है। अग्निवन, यदि जो है वो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, 700 से 900 किलोमीटर इसकी क्षमता है अग्निवन की, और 1000 किलोग्राम का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा इसका भी विकास किया गया है। तो पृथ्वी 2 और अग्निवन। फिर भारतीय सेना में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो शामिल हो गए हैं, जिनकी तैनाती ये जो राजस्थान वाला एरिया है, ये जो राजस्थान वाला एरिया, इस एरिया में जो है वो लोकेट किए जाएंगे। यहाँ पर जोधपुर वाले क्षेत्र में जो है वो इनकी नियुक्ति की जाएगी। दरअसल कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर का
14 हुआ था, लेकिन अभी जो है वो 3 ही दिए गए हैं, 3 बाद में आएंगे। AH-64E-V6 ये अटैक हेलीकॉप्टर जो सभी प्रकार से जो है वो काम करने में सक्षम है। पहले ही हमारे पास 20 हेलीकॉप्टर थे जो कि जोधपुर में तैनात किए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कहाँ तैनात की जाएगी, कि जोधपुर में होगी। तो $800 मिलियन का सौदा हुआ था, 6 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल रहे थे, अभी 3 ही दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है वो हवा से जमीन पर मार करने वाली हेल फायर मिसाइल, एयर टू एयर मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल और 30 mm चेन गन भी जो है वो हथियार इसमें लेस किया गया है। फिर ये आधुनिक संस्करण है जो कि 360 डिग्री कवरेज वाले फाइटर कंट्रोल रडार, नाइट विजन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लेस है, जो रात और दिन दोनों में इसे प्रभावी बनाता है। तो 22 पहले से 6 और आएंगे, 28 हो गए, अभी वर्तमान में 25 है, 25 हो गए। फिर आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका लद्दाख में सफल परीक्षण किया गया है। तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है वो आकाश प्राइम है, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में इसने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो काम किया है। तो ये परीक्षण फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉल के तहत किया गया है, जिसका अर्थ है ये प्रणाली सेना को शीघ्र ही आपूर्ति के लिए तैयार करती जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। स्वदेशी चीजें यूज की गई है, रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज की गई है स्वदेशी रूप से। 30 से 35 किलोमीटर दूर 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो मारने में गिराने में सक्षम है। डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकास किया गया है। तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम अपना थर्ड यूएसए का है, आयरन डोम इसराइल का है। इसी प्रकार से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भारत का, जो कि स्वदेशी रूप से हमारे पास S-400 भी है, जो कि रशिया से आयात किया हुआ है। एक स्टार्टअप है अनंत टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा जिस प्रकार से स्टारलिंक जो है वो अर्थ ऑर्बिट में अपने कई सारे लगभग 43,000 सैटेलाइट लॉन्च करके जो सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, उसी प्रकार की जो है वो केवल भारत के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सैटेलाइट से अनंत टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी 2028 तक। इसके लिए इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस, जो कि भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जो कि हैदराबाद स्थित एक अनंत टेक्नोलॉजी है, जो कि देश की पहली निजी सैटेलाइट इन स्पेस द्वारा से अनुमति दे दी गई कि हाँ भाई आप जो है वो सैटेलाइट छोड़कर सैटेलाइट जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि हम जो है वो लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये 2028 से शुरू होने की उम्मीद है, जो कि केवल भारत के लिए ही होगी। क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में अगर सैटेलाइट छोड़े जाएंगे तो उसी देश पर नजर बनाए रखने के लिए बहुत सारे सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो इनके द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा जो कि 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, जो स्टेशनरी, जो कि केवल भारत पर ही टिका रहेगा। और 100 GB पर सेकंड की स्पीड जो है उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अनंत टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा करने वाली पहली कंपनी बन जाएगी, जो कि निजी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाएगी भारत में। 3000 करोड़ का इसमें निवेश करवाया जाएगा और एलियो स्टारलिंक जो है वो छोड़ा हुआ है। तो भारत में पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली ERASAR यानी कि एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। पनडुब्बी रोधी रॉकेट प्रणाली है, यानी कि पनडुब्बियों को जो है वो भेद सकता है ये। तो ये INS कवारती से किया गया है। मारक क्षमता का उल्लेखनीय वृद्धि होगी इसमें। तो इसे DRDO की जो पुणे की प्रयोगशाला है उसके द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बियों को सटीकता से नष्ट कर सकती है। यानी कि जो DRDO द्वारा जो विकास किया गया ERASAR इरेक्टेड एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, जो कि DRDO की पुणे जो प्रयोगशाला है उसके द्वारा विकसित किया गया है, जो कि जो दुश्मनों की जो पनडुब्बियां हैं जो पानी के अंदर चलती है उनको पता लगाकर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है 8 किलोमीटर की दूरी तक। फिर इसमें रूसी मूल के रॉकेट लगाए गए हैं। स्वदेशी इलेक्ट्रिक टाइम फ्यूज लगा हुआ है इसमें, जो रॉकेट को पानी के भीतर सही गहराई पर विस्फोट करने में मदद करता है। फिर इसका उत्पादन जो है वो BDL द्वारा किया जाएगा, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और SDL सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा जो है वो उत्पादन किया जाएगा।
फिर एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र, जो कि स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। इसका सफल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा कर दिया गया है। सुखोई 30 के माध्यम से जो है वो कर दिया गया है ओडिशा में। अस्त्र जो कि एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र, अस्त्र को जो है वैसे भी जो है वो फेंका हवाई में जाता है, हाथ से छूटा हाथ में लेकर चला जाता है तो शस्त्र होता है, और हाथ से फेंका जाता है तो अस्त्र होता है। तो वैसे भी हवा में फेंका जाता है, तो ये एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्र। आप इसे ध्यान रख सकते हैं इसको, जो कि सुखोई 30 से माध्यम से किया गया है। इसमें स्वदेशी रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यूज किया गया है। मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है, और विकास जो है वो हाल द्वारा किया जा रहा है। हाल के द्वारा ही जो है वो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के क्षेत्र में, तो ये हवा से हवा मार करने वाली है एयर टू एयर। फिर आईएनएस तमाल, आईएनएस तमाल जो है वो नैन्डल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि रूस से लिया गया है। रूस से आ जाती था आईएनएस तमाल स्टेल्थ फ्रिगेट है, जो कि प्रोजेक्ट 17 के तहत जो है उसका विकास किया जा रहा है, और 8वां बहुभूमिका वाला स्टेल्थ फ्रिगेट है। तो आईएनएस तमाल जो है वो फ्रिगेट है, जो कि रूस से आयात किया गया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल और रशिया की शीतल वन मिसाइल जैसी जो है वो शक्तिशाली हथियार प्रणाली इसमें नियुक्त किए गए हैं, यानी कि क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो कि रशिया और इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है। ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नदी के नाम पर जो है वो इसका नाम रखा गया है। शीतल मिसाइल रशिया की बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है, वो भी इस पर आईएनएस तमाल पर तैनात की गई है। इसमें हमजा एनजी सोलर सोनार प्रणाली जो है वो प्रयोग किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट हमजा है। हमजा जो है वो अगर देखें आप तो हमजा रूल रूल माउंटेड रूल माउंटेड जो है वो सोलार सिस्टम है। रूल माउंटेड सोलार एरे नेक्स्ट जनरेशन है। तो ह्यूल जो होता है वो जहाज का आगामी हिस्सा होता है, आगे का जो हिस्सा होता है इसको ह्यूल कहा जाता है। इस पर तैनात किया गया है सोनार, ताकि इसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो है वो रेंज फेंकी जाएगी, और एकदम सटीकता से किसी भी जहाज की या ऑब्जेक्ट जो भी समुद्र में होगा, पनडुब्बी है, उसके बारे में पता लगाया जाएगा, और तुरंत जो है वो जानकारी दी जाएगी अन्य इस्तेमाल को, जहाँ से कि ये मिसाइलें जो है वो तुरंत छोड़ी जा सकेगी। तो यह हमजा जो एनजी सोनार प्रणाली है, ये जो है वो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है भारत के द्वारा। और कामों पनडुब्बी रोधी और कामों हवाई पूर्व चेतावनी जैसे हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। यानी फिर आईएनएस तमाल को भारतीय नौसेना के पश्चिम बेड़े, जिसे स्वार्ड आर्म भी कहा जाता है, उसमें शामिल किया जाएगा, जिससे नौसेना की ताकत में और वृद्धि होगी। फिर प्रोजेक्ट 17A का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी नौसेना को सौंपा गया है। एक हिमगिरी है, जो कि नीलगिरी श्रेणी का है, और ये उदयगिरी जो है ये जो है वो इसका जो विकास जो किया गया है वो मजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड का। एक और है हिमगिरी, इसका ध्यान रखना, वो नीलगिरी श्रेणी का है। और ये दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब होता है कि रडार की रेंज में नहीं आना। एक ऐसा पदार्थ तो कोटिंग कर दी जाती है जिससे कि ये किसी भी जो रडार होता है, रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, रडार सिस्टम के जो है वो उसकी रेंज में नहीं आता है। तो जो मुंबई की जो मजगांव दो शिपयार्ड लिमिटेड है, उसके द्वारा इसका विकास किया गया है। इस शिवालिक श्रेणी का जो है वो उन्नत संस्करण है, जिसमें रडार रोधी स्टेल्थ विशेषता और आधुनिक हथियार सेंसर लगे हुए हैं। डीजल और गैस से संचालित है। सतह से सतह पर मार करने वाली सरफेस टू सरफेस मध्यम दूरी की, सतह से हवा में मार सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली और 76 श्रेणी की मुख्य गन शामिल है। इस जहाज का नामकरण जो पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरी है उसके नाम पर ही रखा गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत आईएनएस उदयगिरी जो कि दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट है, और ये जो है वो शिवालिक श्रेणी का है। इससे पहले एक हिमगिरी है जो कि जो नीलगिरी श्रेणी का है। फिर आता है पनडुब्बी रोधी जहाज। अजय जो है वो क्या है, तो पनडुब्बी रोधी जहाज है, यानी कि जो पनडुब्बी है होती है उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। इसके द्वारा जो है वो लेस किया गया है हथियारों से, जो कि कोलकाता में लॉन्च किया गया है, जो कि 8वां और अंतिम जहाज है इस श्रृंखला का। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट जो 8वां और अंतिम जहाज है अजय। इसका निर्माण जो है वो गार्डन शिप शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है, कोलकाता में है। जो कि अजय क्या है, अजय जो है वो
पनडुब्बी विरोधी जहाज है। इसका उद्देश्य जो है वो जहाज जो है वो उथले पानी में पनडुब्बी विरोधी युद्ध पानी के नीचे की निगरानी और बारूदी जो सुरंगें हैं वो बिछाने में जो है वो सक्षम है। ये हल माउंटेड सोनार यानी कि जो जहाज का जो सामने वाला जो पार्ट होता है उसको हॉल कहा जाता है। उस सोनार संयंत्र से इसमें प्लेस किया गया है जो कि बहुत ही अत्याधुनिक है। फिर इस श्रेणी का अंतिम जहाज इसका पहला जहाज अर्नाला था जो कि जून 2025 में कमीशन कर दिया गया है। रूस से आयातित था अर्नाला। फिर भारतीय नौसेना को 6 स्वदेशी उत्पाद सौंपे, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर तेजस MK1 तेजस जो कि हाल द्वारा विकसित किया गया है। मार्क 1 जो कि लाइट कॉम्बैट एक जो हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसके लिए यूएसए की जो कंपनी है GE404 इंजन निर्माता कंपनी है उसका इंजन दे दिया गया है इसे। ये इम्पोर्टेंट था इसमें। तो फिर LNT द्वारा जो है वो MK1 का निर्मित विंग असेंबली की जा रही है। और भारत द्वारा बनाए जाने वाले पहले डुअल स्टेल्थ ड्रोन में किस नाम के विशेष स्वदेशी कोटिंग मटेरियल रामांद का जो है वो यूज किया गया है। अब बचा है अपने आर्थिक इकोनॉमिक सेक्शन। चलिए इकोनॉमिक सेक्शन को भी जो है वो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो आज यहीं रोकते हैं अपन। इकोनॉमिक सेक्शन को कल करेंगे। धन्यवाद।